हेलो एजुकेटर्स, मेरा नाम वरुण पांडे। मैं 2011 बैच का आईआईटी रुड़की से पास आउट हूँ। उसके बाद मैंने अक्रॉस इंडिया 28 सिटीज़ में टोटल गेट पब्लिक सेक्टर्स के बहुत सारे बच्चों को ट्रेन किया है और अप्रॉक्सीमेट 6 सब्जेक्ट हर साल कम से कम 10 टाइम्स पढ़ाया है। अगेन ऑलरेडी मैं एस एकेडमी के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, गेट फोरम के साथ एसोसिएटेड रहा हूँ, एज वेल एज मेड इजी के नोएडा सेंटर में भी मैंने पढ़ाया है। चलिए बात स्टार्ट करते हैं आगे सिग्नल एंड सिस्टम सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिग्नल एंड सिस्टम का सिलेबस, जो कि क्वाइट इंपॉर्टेंट है। कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, किन एरिया से क्वेश्चन आते हैं, उनको चेक करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे, हमारा सबसे पहला जो टाइप है कॉन्टिन्यूअस सिग्नल एंड सिस्टम। जो सबसे पहला मेरा जो टॉपिक रहता है वो है कॉन्टिन्यूअस, जो फर्स्ट चैप्टर है, जो कि बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल चैप्टर है, कॉन्टिन्यूअस सिग्नल एंड सिस्टम्स। देन उसके बाद सेकेंड जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, इट इज नोन एज एलटीआई सिस्टम। थर्ड हम लोग यहां से सिग्नल एंड सिस्टम की सारी बेसिक ऑपरेशन, इनपुट और आउटपुट जज करते हैं कि कैसे निकालना है। देन comes to the third chapter, that is Fourier series. Fourier series is quite important chapter in terms of interviews, in terms of questions coming from these area frequently. Then fourth, Fourier transform. Fourier transform is the basic building block of signal and system. Then comes out to be fifth chapter, Laplace transform. अभी तक जितनी भी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो सब कॉन्टिन्यूअस सिग्नल्स और सिस्टम्स के रिगार्डिंग थी अप टू दी लाप्लास। उसके बाद हम लोग करेंगे सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग करने के बाद हमें पता चलेगा सिग्नल विल बिकम अ डिस्क्रीट काइंड ऑफ सिग्नल। तो नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा हमारे पास, सिक्स्थ चैप्टर, सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग थ्योरम जो हमें एग्जामिनेशन के लिए पढ़नी होती है। फिर अगेन अब यहां से हमारा स्टार्ट हो जाएगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम। Then comes out to be 8th point, discrete time LTI system. आप देखेंगे लगभग हर साल डिस्क्रीट टाइम LTI सिस्टम से क्वेश्चन आ रहे हैं। बार्क एग्जाम में लगातार, आपका ईसो एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम्स के। वही सेम पैटर्न के क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड सिस्टम। Then comes out to be 9th chapter। उसके बाद डिस्क्रीट टाइम सिग्नल सिस्टम के बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे डिस्क्रीट फोरियर सीरीज की। इस चैप्टर के साथ काफी इंपॉर्टेंट है कि गेट में 2 साल इंक्लूडेड रहा। जब आईआईटी बेंगलुरु ने पेपर बनाया था, आईआईटी मुंबई ने पेपर बनाया था, तो ये 2 साल इंक्लूड रहा। उसके बाद ये चैप्टर एक्सक्लूड कर दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट 10th, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट फोरियर, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। जस्ट अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जेड ट्रांसफॉर्म। जेड ट्रांसफॉर्म, और फिर एक एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं डीएफटी,
डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। फिर 13 पे आता है आपका फिल्टर्स एंड एफएफटी एल्गोरिथम। सो ये 13 चैप्टर्स हैं सिग्नलिंग सिस्टम को पूरी अच्छी तरीके से समझने के लिए। सो पहले आपके 8 चैप्टर्स 7 चैप्टर्स बेसिकली कॉन्टिन्यूअस सिग्नल सिस्टम के हैं और लास्ट के 5 चैप्टर्स डिस्क्रीट सिग्नल सिस्टम के। देन बीच में इनका एक ब्रिज है, दैट इज अ सैम्पलिंग थ्योरम, जो कि किसी भी सिग्नल्स को एनालॉग फॉर्म से डिस्क्रीट फॉर्म में चेंज करते हैं। तो चलिए जहाँ से जानते हैं सिग्नल सिस्टम का सिलेबस से नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं, व्हाट इज सिग्नल एंड व्हाट इज सिस्टम। एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज सिग्नल। कोई भी आपकी मैथमेटिकल इसको अगर जो भी फॉर्मुलेशन में हम दे सकते हैं तो उसको हम लोग सिग्नल बोलते हैं। जिसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which is giving us a meaningful information is known as signal। अगेन अगर हम लोग सिग्नल की यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के सिग्नल्स हैं। अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो आई एम कम्युनिकेटिंग इन हिंदी और इंग्लिश। आप ऑलरेडी आपका जो सिस्टम है वो ट्रेंड है किससे, हिंदी और इंग्लिश से। तो अब आपको जब भी मैं हिंदी और इंग्लिश बोलता हूँ तो आप उसकी एक मीनिंग निकाल पा रहे हैं और आप एक सब्जेक्ट को समझ पा रहे हैं। सो दिस इज अ सिग्नल। इफ इंस्टेड ऑफ यू एक चाइनीज पर्सन मेरे सामने बैठ जाए और अगर मैं उसको सिग्नल हिंदी में समझाऊंगा तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज उसका सिस्टम उसके लिए ट्रेंड नहीं है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है सिग्नल किसी सिस्टम के लिए सिग्नल होगा और अदरवाइज किसी दूसरे सिस्टम के लिए नॉइज का भी काम करेगा। तो अगेन यहां पर अगर मेरे पास सिग्नल 1 है, इट कैन बी अ सिग्नल फॉर अ सिस्टम 1 बिकॉज इट इज गिविंग अ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन टू द सिस्टम 1, बट same signal can be a noise for system 2. Noise means there is no meaningful information involved in it. So again यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा signal is signal with respect to some kind of system. तो what is system? System is an interconnection of 2 or more devices जो कि further कुछ सर्टेन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है सिग्नल्स के ऊपर। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है सिस्टम आइडेंटिफाई करे कि सिग्नल ये हमारे लिए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको हम अभी आगे एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए एक बात यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर्स के, इसरो के, डीआरडीओ के और भारत के इंटरव्यू में भी लगातार पूछी जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिग्नल एंड वेव। What is the difference between signal and wave? So अभी मैं अगर आपसे यहाँ पे बोलूंगा हेलो, अगर मैं आपसे बोलता हूँ हेलो, तो हेलो इज अ सिग्नल फॉर यू बिकॉज आपका सिस्टम ट्रेंड है। तो अब मैं आपसे अगर ये पूछ लेता हूँ, जो मैंने आपसे अभी हेलो बोला, तो अभी अभी जो डेफिनेशन हम लोगों ने बनाई है, एनी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इज नोन एज सिग्नल। सो दिस इज अ सिग्नल। तो अगेन अगर जो मैंने हेलो बोला तो hello is signal for you because you know English, so you will respond hi. Again now my another question, whether this hello is a signal or wave. So up to the 10th class we have studied audio signal. It is a sound wave. When I am saying hello, it is generated by my vocal cord, just it is a sound wave. So this hello is also a wave. So dear, what is the difference between signal and wave? This hello is signal, this hello is wave. So to clear this, I assume I am saying hello to you. I am saying hello to you. Now
instead you will respond hi. I will say hello and your ear will listen this hello. Now your eardrum is creating a boundary for this hello word. जब भी मैं आपसे हेलो बोल रहा हूं, सो अगेन अब एक सिचुएशन 2 लेते हैं. सिचुएशन 2 में सेम हेलो मैं आपसे बोल रहा हूं, सेम हेलो मैं आपसे बोल रहा हूं. अब आप यहां पर नहीं है, आप इस जगह पे नहीं है, ठीक है. अब मैंने आपसे फिर से क्या बोला, हेलो. नाउ यू आर नॉट हियर, आप यहां पे प्रेजेंट नहीं है. अब मुझे बताइएगा यहां पे ये एक सिग्नल है या वेव है? तो सिग्नल के लिए यहां पर ऑलवेज हमारे पास बाउंड्री होनी जरूरी है. बाउंड्री मींस सिस्टम. आपका जो ईयर था वो एक सिस्टम का काम कर रहा था. नाउ देयर इज नो सिस्टम, सो दिस हेलो इज नाउ ओनली अ वेव. यू आर प्रेजेंट हियर और नॉट हियर. वेव पहले भी थी, वेव बाद में भी थी, लेकिन जब आप प्रेजेंस थे, because of a certain boundary of your ear, this is also acting as a signal, because आप इस hello से एक meaningful information निकाल पा रहे थे. Now you are not here, so there is no meaningful information जो कि retrieve कर सके. So once system is there, then signal is existence. Signal का existence है. When system is not there, it is not a signal, it is only wave. So the difference between signal and wave is signal with some boundary, और यहां पर अगर हम लोग बात करेंगे वेव की, वेव में there is no boundary. आप अभी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जब आप पढ़ते हैं टैंक सर्किट, तो टैंक सर्किट इज डिफाइनिंग सम बाउंड्री. टैंक इज लाइक अ बाउंड्री. So that is why this is the main difference between signal and wave. So dear, just we have discussed what is a signal. It is a meaningful information. What is system? It is the interconnection of two or more devices. Then this is a frequently asked question. What is the difference between signal and wave? Signal is always exist when there is some boundary. Boundary means system. When system is not there, then there is no existence of signal. अब अगर हम लोग बात करते हैं wave, there is no boundary at all. Right? आगे बात करते हैं. Next